कैपेसिटेंस का लास्ट क्लास में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे थे सीरीज पैरेलल कनेक्शन का। उसी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कैपेसिटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 कैपेसिटर है, सबका वैल्यू सेम है और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना ए और बी के बीच में। तो सातों सीरीज में है, आपका क्या हो जाएगा C/7। लेकिन ऐसा नहीं है क्वेश्चन, इंटरकनेक्टेड है, ऐसा कुछ इंटरकनेक्टेड। यहाँ एक कनेक्शन है और एक कनेक्शन जो है इधर है। अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। प्लेट्स का नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। 7 कैपेसिटर है, यानी कि 14 प्लेट्स। सो ए से शुरू करते हैं। मेटल जो है इक्विपोटेंशियल होता है, सो ये पूरा और ये पूरा पोटेंशियल सेम। सो ये पॉइंट भी ए है। सो ए से 3 ब्रांचेस निकला, 1 2 3। किस किस को कनेक्ट हुआ? एक 1 को कनेक्ट हुआ, एक 6 को कनेक्ट हुआ और एक 7 को कनेक्ट हुआ, राइट। 1 के सामने में 2 है, 6 के सामने में 5 है, 7 के सामने में 8। अब बी, ये पॉइंट अगर बी है तो ये कंडक्टर जो है इक्विपोटेंशियल है, ये पॉइंट भी बी होगा। बी किसके साथ कनेक्टेड है? 2 के साथ। सो 2 के साथ बी कनेक्टेड है। फिर बी किसके साथ कनेक्टेड है? 3 के सामने में 4 है। तो हमारा 6 के सामने में 5 था, 6 के सामने में 5 था, 5 कनेक्टेड है 4 के साथ। 6 के सामने में 5 था, 5 कनेक्टेड है 4 के साथ। 4 के सामने में 3 है, 4 के सामने में 3 है और 3 कनेक्टेड है बी के साथ, राइट। नेक्स्ट इस पार्ट को ले लीजिए। 7 के सामने में 8 है, 8 कनेक्टेड है 9 के साथ। 9 के सामने में 10 है, 10 कनेक्टेड है 11 के साथ। 11 के सामने में 12 है, 12 कनेक्टेड है 13 के साथ। 13 के सामने 14 है, 14 कनेक्टेड है बी के साथ। तो ये जो डायग्राम है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये है। तो ये आपका C हो गया, राइट। और ये C सीरीज में C/2 और ये C 4 C सीरीज में है, कितना? C/4। तो एलसीएम कितना चला जाएगा? 4 एलसीएम जाने से 4 + 2 6 + 1 7 C/4 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही रहने दीजिए, खाली कनेक्शन चेंज कर देते हैं। ऐसे ही रहने दीजिए क्वेश्चन ऐसे ही रहने दीजिए, कनेक्शन खाली थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। से इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और एक कनेक्शन यहाँ से ले लेते हैं, एक कनेक्शन यहाँ ले लेते हैं, एक और कनेक्शन इधर दे देते हैं, बस ऐसा ही कुछ है। तो इसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सो ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट भी ए, कंडक्टर इक्विपोटेंशियल है तो ये पॉइंट भी ए। उधर से देखूं तो ये बी है, ये कंडक्टर है, सेम पोटेंशियल है, तो ये पॉइंट भी बी है, राइट। तो हमारे पास 7 कैपेसिटर है। तो ये जो 2 कैपेसिटर है, ये कनेक्टेड अक्रॉस ए इटसेल्फ, दोनों साइड ए है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 हो जाएगा। जब भी आपको कहा जाता है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब है कि सोर्स जो है ए और बी के बीच में कनेक्टेड है,
ये इसका मतलब होता है, राइट। तो यहां पर ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो कैपेसिटर है सेम पॉइंट को कनेक्टेड है, पोटेंशियल सेम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, यानी कि चार्ज जीरो हो जाएगा। सो यहां पर चार्ज जीरो हो जाएगा। इनका प्रेजेंस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इनका प्रेजेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास कितना कैपेसिटर रह गया? 5 कैपेसिटर रह गया। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। सो ये से शुरू करते हैं। ये कनेक्टेड है प्लेट 1 को, ये कनेक्टेड है प्लेट 6 को, और ये कनेक्टेड है प्लस प्लेट 11 को। सो ये प्लेट 1 को कनेक्टेड है, प्लेट 6 को कनेक्टेड है, प्लेट 11 को कनेक्टेड। बी किसको कनेक्टेड है? बी कनेक्टेड है प्लेट 4 को, राइट। सो 1 के सामने में 2 है, 2 कनेक्टेड है 3 के साथ, 3 के सामने में 4 है, 4 कनेक्टेड है बी के साथ, 4 कनेक्टेड है बी के साथ। नेक्स्ट 6 के सामने में 5 है और 5 कनेक्टेड है बी के साथ। इधर देखते हैं 11 के सामने में 12 है, 12 कनेक्टेड है 13 के साथ, 13 के सामने में 14 है, 14 कनेक्टेड है बी के साथ। सो ये आपका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हो गया सी कितना हो गया? C/2, ये C/2, सो 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो प्लेट सबको पैरेलल रखा गया है, n प्लेट्स है, एक के नीचे 2 3 4 इस तरह से n प्लेट्स है। ये प्लेट है, 3 डायमेंशनल आप देखेंगे प्लेट है ऐसा, एक प्लेट के नीचे दूसरा प्लेट, उसके नीचे तीसरा प्लेट, इस तरह से n प्लेट्स है। और अल्टरनेट जो है, अल्टरनेट पहला तीसरा इस तरह से अल्टरनेट सब एक टर्मिनल को कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल को, और नेक्स्ट अल्टरनेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है। मतलब 1 3 5 ये सब एक को कनेक्टेड है, 1 3 5 सब पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है। उस तरह से 2 4 6 8 ये सब नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है। सो n प्लेट्स, अल्टरनेट प्लेट्स जो है सेम टर्मिनल को कनेक्ट। सो 1 3 5 7 ये सब जो है पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, और प्लेट 2 प्लेट 4 6 8 ये सब नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है। आपको कहा गया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो। याद रखिए प्लेट्स है, 3 डायमेंशनल प्लेट्स जिनका एरिया ये है, और ये जो सेपरेशन मान लेते हैं कंजुगेटिव प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो है d, एरिया ये है, 3 डायमेंशनल है इस तरह से एरिया। हाँ ये एरिया। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। पॉजिटिव कनेक्टेड है प्लेट 1 को, 1 के सामने में 2 है, पॉजिटिव कनेक्टेड है 3 को, पॉजिटिव कनेक्टेड है 3 को, 3 के सामने भी 2 है। सो प्लेट 3 का 2 फेस है, ऊपर वाला फेस के सामने में 2 है, लोअर वाला फेस के सामने में 4 है, राइट। हम n प्लेट्स नहीं लेते हैं, चलिए 5 प्लेट्स लेके हम बना लेते हैं, उससे हमको एक जनरल आइडिया हो जाएगा। सो यहां शुरू करते हैं। पॉजिटिव 1 के सामने में 2 है, नेक्स्ट 3 का ऊपर साइड के सामने में प्लेट 2 है, लोअर साइड में प्लेट 4 है। नेक्स्ट 5 का ऊपर साइड में 4 है। चलिए पहले खाली 5 प्लेट लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो 5 मतलब 3 ठो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, 2 ठो नेगेटिव के साथ। सो 2 जो है नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव बी के साथ कनेक्टेड, 2 नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है बी, ये सपोज ये है, ये बी है। नेक्स्ट 4 कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ। तो अगर हम 5 प्लेट्स लेते हैं तो हमें कितना कैपेसिटर बना? 4 कैपेसिटर पैरेलल में बन गया।
सो 5 प्लेट्स लेते हैं जहां पर अल्टरनेटिव प्लेट्स जो है सेम टर्मिनल को कनेक्ट, अल्टरनेटिव प्लेट्स अगर सेम टर्मिनल को कनेक्ट है तो अगर हमने 5 प्लेट्स लिया तो n कैपेसिटर्स इन 5 से कम यानी कि 4 कैपेसिटर्स इन पैरेलल आ गया। सो 5 प्लेट्स के लिए 4 कैपेसिटर बना, n प्लेट्स अगर लेंगे तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा n-1c। c क्या होगा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। सो n प्लेट्स, n पैरेलल प्लेट्स अगर इक्वी स्पेस्ड है, सेपरेशन अगर सेम है और अल्टरनेट प्लेट्स को अगर सेम टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाता n-1c। c जो है दो प्लेट्स का बीच का, दो कंजुगेटिव प्लेट्स का बीच का कैपेसिटेंस है जो कि एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। ठीक है, इसको रिजल्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 प्लेट्स दिया गया है, 1 2 3 4। मान लेते हैं ये दोनों कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ। प्लेट एरिया ए है, कंजुगेटिव प्लेट का सेपरेशन डी है। तो 4 प्लेट से नाम लिख देते हैं 1 2 3 4 और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें। सो पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल जो है 1 के साथ कनेक्टेड है और 1 के सामने में क्या है 2, 1 के सामने में 2 है। 2 का 2 ठो फेस है, एक फेस 1 के सामने में है और एक फेस जो है वो 3 के सामने में। 3 नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड। पॉजिटिव को ए लिख दीजिए, नेगेटिव को बी लिख दीजिए, ए बी। राइट, एक और कनेक्शन है, 2 कनेक्टेड है 4 के साथ। सो 2 और 4 कनेक्टेड है मतलब पोटेंशियल सेम है। सो 2 और 4 कनेक्टेड है, ये सब सेम पोटेंशियल हो गया, मेटल से कनेक्टेड है। 4 के सामने में 3 है और 3 कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। सो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये हो गया, ये दोनों पैरेलल है 2c, इसके साथ सीरीज है 2c बाई 3, c यानी कि एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। सो इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। राइट, सो इसी तरह का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सपोज प्लेट्स का नाम 1 2 3 4 5, 1 और 3 जॉइंट है, मेटेलिक वायर के साथ जॉइंट है और 2 और 5 जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है। 2 और 5 जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड, 2 और 5 जो है पॉजिटिव कनेक्टेड, पॉजिटिव से ए, और 4 जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड से बी। सो बाकी सेम है, प्लेट का एरिया ए है, 2 कंजुगेटिव प्लेट का सेपरेशन डी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। और हम प्रोसीड भी वैसे ही करेंगे। पॉजिटिव प्लेट से शुरू करते हैं। पॉजिटिव प्लेट क्या है 2, सो ये कनेक्टेड है 2, 2 का 2 फेस है, एक के सामने में 1 है, एक के सामने में 1 है और एक के सामने में 3 है और एक के सामने में 3 है। और एक जगह देखिए, ये जो है प्लेट 5 से भी कनेक्टेड है। सो ये प्लेट 5 से भी कनेक्टेड है। राइट, तो यहां से हमने शुरू किया, 2 के सामने में 1 है, 2 के सामने में 3 है। 3 का जो दूसरा फेस है वो 4 को कनेक्टेड है और 4 किसको कनेक्टेड है? 4 कनेक्टेड है प्लेट बी को, टर्मिनल बी को। नेक्स्ट 5 के सामने में भी 4 है, 5 के सामने में भी 4 है और ये कनेक्टेड है। 4 किसको कनेक्टेड है? टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल को। यहां पर 1 जो है 3 के साथ कनेक्टेड है, यानी कि 1 और 3 जो है इक्विपोटेंशियल है। 1 जो है 3 के साथ कनेक्टेड। तो ऐसा कुछ डायग्राम बन गया।
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में कितना हो जाएगा 2C। 2C इसके साथ सीरीज है, कितना हो जाएगा 2C इंटू सी बाई 2C प्लस सी, कितना हो गया 2C/3। अब ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ पैरेलल है, सो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5C/3, राइट। एक क्वेश्चन को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। सपोज एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V है। तो हमें पूछा गया, मान लेते हैं हमें पूछा गया कि प्लेट 3 में चार्ज कितना है, ऊपर फेस में कितना चार्ज है, नीचे फेस में कितना चार्ज है, या फिर टोटल चार्ज कितना। तो आपको क्या निकल गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया, तो टोटल चार्ज भी निकल जाएगा। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो ये टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइड हो जाएगा। जहाँ तक इस कैपेसिटर का बात है, ये कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, इसमें इतना ही चार्ज रहेगा। लेकिन अब ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, इसमें कितना होगा, इस पोर्शन का कैपेसिटेंस कितना है, इस पोर्शन का, ये सी 2C जो है इसके साथ सीरीज में। सो इस पोर्शन का जो कैपेसिटेंस है, ये जो अपर पोर्शन का जो कैपेसिटेंस है इस पोर्शन का कितना हो गया 2C और C, 2C/3। तो इस पोर्शन का चार्ज कितना हो जाएगा, से Q प्राइम 2C/3 इंटू V, राइट। सो ये जो पोर्शन है इसमें ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इस पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस से V1, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा चार्ज 2C/3V बाई कैपेसिटेंस। इस पोर्शन का कैपेसिटेंस कितना है 2C, यानी कि V/3। सो ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। सो चार्ज मान लेते हैं Q प्राइम यूज कर चुके हैं, Q डबल प्राइम कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटेंस। सो CV/3, मतलब यहाँ CV/3 है, यहाँ माइनस CV/3, यहाँ CV/3, यहाँ माइनस CV/3। हमारा इंटरेस्ट जो है प्लेट 3 में, इसमें, तो यहाँ चार्ज कितना आ गया माइनस CV/3। नेक्स्ट इस तरफ जो प्लेट है, इस तरफ जो प्लेट है इसमें कितना चार्ज होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V/3 निकल गया, इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 2V/3, क्योंकि दिस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB जो कि V है। सो ये कितना हो गया 2V/3। तो यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा, इस प्लेट में चार्ज कितना हो जाएगा, इस प्लेट में चार्ज कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 2V/3 है इंटू कैपेसिटेंस। सो ये जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, ये जो प्लेट है नेगेटिव है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3 में, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव। सो ये हो गया 2CV/3 और CV/3। सो ये दोनों मिलने से कितना हो गया CV/3 पॉजिटिव हो गया, यानी कि C है एप्सिलॉन नॉट A/D V/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 3 कैपेसिटर है, 1 2 3, ए और बी के बीच में निकालना है कैपेसिटेंस, और 3 कैपेसिटर है नीचे में 1 2 3, राइट। और ये बीच में, ये जो बीच का जंक्शन है ये जॉइंट है, तो सभी का कैपेसिटेंस सेम है। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो यहां हम सिमेट्री का फायदा उठाएंगे। ऊपर में 3 कैपेसिटर है, नीचे में 3 कैपेसिटर, और सब आइडेंटिकल है, यानी कि ऊपर का जो पाथ होगा, ऊपर का जो पाथ है और नीचे का जो पाथ है बिल्कुल एक जैसा है। 3 कैपेसिटर किन्हीं 2 का बीच का जंक्शन, इन दोनों बीच का जंक्शन आपस में जुड़ा हुआ है।
तो ये सिमेट्री है, मतलब अगर चार्ज Q आता है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, और अगर इक्वली डिवाइड हो गया तो ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, अगर चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस सेम है, तो ये दोनों का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। और अगर ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब यहां चार्ज नहीं रहेगा, तो इसका प्रेजेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो सेम आर्गुमेंट मैं यहां भी कर सकता हूं, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल होगा, तो इसका प्रेजेंस को इग्नोर कर सकते हैं। अब क्या हो गया, ये तीनों सीरीज में है, C/3, ये तीनों सीरीज में है C/3, सो C/3 C/3 जो ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल में 2C/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मान लेते हैं 1 2 A B, तो ये यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, इधर एक कैपेसिटर है, इधर एक कैपेसिटर, सब सेम है, सब सेम है, सब सेम है। तो कितने कैपेसिटर हो गया, सब सेम है, C सबका वैल्यू सेम है। तो हमें कहा गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, तो यहां पर भी आप देखने से डायग्राम जो है सिमेट्रिक है। ए और बी के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है, यानी कि सोर्स जो है ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक मिरर इमेजिन कीजिए, ए और बी जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक मिरर इमेजिन कीजिए, सेम मिरर है। क्या ये पोर्शन इसका इमेज है? क्या ये पोर्शन इसका इमेज आपको दिख रहा है? इमेज देखिए, इसका इमेज ए बन गया, इसका इमेज ए बन गया, इसका इमेज ए बन गया। तो अगर ऐसा है तो जिस ब्रांच में जो चार्ज आ रहा होगा, इस ब्रांच में मान लेते हैं चार्ज Q1 आ रहा है, तो इसका इमेज वाला ब्रांच में उतना ही चार्ज जाएगा। सो जिस ब्रांच में जितना चार्ज आ रहा है, उसका इमेज वाला ब्रांच में उतना ही चार्ज जाएगा। ये कब होगा? जब आप जिनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक मिरर इमेजिन करेंगे, और एक पोर्शन जो है दूसरा का अगर इमेज बनता है तब। तो यहां पर अगर हम मिरर इमेजिन करते हैं तो क्लियरली ये जो पोर्शन है इसका इमेज है, मिरर इमेज। इसका मतलब जिस ब्रांच में जो चार्ज आ रहा है, उसका इमेज ब्रांच में उतना ही चार्ज जाएगा। तो ये चार्ज अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ये दोनों को हम सीरीज में ले सकते हैं। सेम आर्गुमेंट हम यहां भी कर सकते हैं, अगर ये यहां जितना चार्ज आ रहा है इसमें उतना ही चार्ज जाएगा, क्योंकि ये इसका इमेज है। और अगर चार्ज डिवाइड नहीं हुआ तो ये दोनों को हम सीरीज में ले लेंगे। अब क्या हो गया? अब सिंपल सा सीरीज पैरेलल का सर्किट हो गया। C हो गया, ये दोनों मिलके C/2, ये C/2, ये C/2, ये C, तो सब क्या हो गया? पैरेलल। C/2, 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 C पैरेलल हो गया। सो कितना हो गया आपका? 2, 4C, 5, 6, 7 C/2। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा आप ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही डायग्राम नीचे साइड भी बना लीजिए, नीचे में भी एग्जैक्टली ऐसे ही डायग्राम बना लीजिए। सब कैपेसिटेंस C। तो यहां पर भी क्या सिमेट्री चेक कर लेते, A और B का बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं।
अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और यहाँ अगर मिरर इमेजिन करते हैं तो ये जो है इसका इमेज बन रहा है। तो अगर ये इसका इमेज बन रहा है, जिस पार्ट में चार्ज आया होगा कोई भी चार्ज, उसके इमेज पार्ट में सेम चार्ज गया होगा। तो ये जो कनेक्शन है इसको हम सीरीज कनेक्शन ले सकते हैं। सेम आर्गुमेंट हम लोअर साइड में भी कर सकते हैं। अब ये सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट हो गया। ये दोनों C/2 C के साथ पैरेलल है। कितना हो जाएगा? C/2 प्लस C, 3C/2। सो ये तीनों मिलके 3C/2 हो गया, 3C/2। उसी तरह ये तीनों मिलकर 3C/2 हो गया। तो बाकी आप आराम से निकाल लीजिए। ये C 3C/2 C सीरीज है, ये दोनों सीरीज है, ये तीनों सीरीज है। फिर बाद में तो सीरीज कॉम्बिनेशंस जो है पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्यूब है, एक क्यूब है, ये जो ऑपोजिट वर्टिसेस है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट वर्टिसेस है, इनके बीच में निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। और हर आर्म में एक कैपेसिटर है C, हर आर्म में एक कैपेसिटर है C। राइट, सो कितना टो होगा? 12 टो होगा, नहीं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। यहाँ पर भी हम सिमेट्री का एडवांटेज लेंगे। सो ये जो ब्रांच है, 1, 2, 3 कैपेसिटर को क्रॉस करने के बाद B पहुँच गया। ये ब्रांच मेजर डायगोनल्स ले रहे हैं। ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच 3, यहां पर भी हम सिमेट्री का एडवांटेज लेंगे। इस ब्रांच का एंड में 2 पाथ, इस ब्रांच का एंड में भी 2 पाथ, इस ब्रांच का एंड में भी 2 पाथ। सो इसमें जो 2 पाथ निकला, इस ब्रांच के एंड में 2 पाथ, एक पाथ एक पाथ। इस ब्रांच में जो 2 पाथ निकला और इस ब्रांच में जो 2 पाथ निकला, उसमें कुछ सिमिलरिटी है क्या? देखिए, है सिमिलरिटी। इस ब्रांच के एंड में जो 2 पाथ निकला, एक A, एक पाथ जो है इस ब्रांच से जो निकला हुआ दूसरा पाथ के साथ ज्वाइन हो गया। उसी तरह इस ब्रांच के निकला हुआ दूसरा पाथ यहां से निकला हुआ दूसरा पाथ के साथ ज्वाइन हो गया। सो ईच ब्रांच के एंड में 2 पाथ है, और ये जो 2 पाथ है, इसमें से एक पाथ इसके साथ, इसमें से एक पाथ इसके साथ, और इसमें से एक पाथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। आगे चलकर 2 ब्रांच, 2 पाथ फिर से ज्वाइन हो गए। ये 2 पाथ ज्वाइन होके यहाँ पहुँच गया, ये 2 पाथ ज्वाइन होके ये दोनों पाथ ज्वाइन होके, फिर फाइनली ये तीनों ज्वाइन करके इधर चला गया। मतलब ये बिल्कुल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ईच के एंड में 2 पाथ है, ईच के एंड में 2 पाथ है, और दोनों में से एक पाथ दूसरा का एक पाथ के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर से 3 पाथ निकलते हैं, वे ज्वाइन हो जाते हैं एंड B में। सो टोटल सिमेट्री है। इससे हम कह सकते हैं कि अगर चार्ज Q आएगा तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, Q/3, Q/3, Q/3। फर्दर ये दोनों पाथ सिमेट्रिक है तो फर्दर डिवाइड हो जाएगा, Q/6, 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 Q/6। तो यहाँ तक डिवीजन हुआ। उसके बाद मिल रहे हैं, इधर से Q/6, इधर से Q/6, Q/3, इधर से Q/6, इधर से Q/6, इधर से Q/6 और इधर से Q/6। मैं 3 लिखा हूँ, 6 होगा।
इधर से Q/6, इधर से Q/6, Q/3, उसी तरह इधर से Q/6, इधर से Q/6, Q/3, इधर Q, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा टोटल चार्ज बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी मतलब बी से मूव करके ए तक आइए, किसी भी रास्ता से आइए, ऐसा ये, ऐसा ये, ऐसा ये, कोई भी रास्ता चूज कर लीजिए। तो मैं सपोज ये रास्ता चूज करता हूं, ये रास्ता, तो जिस साइड में एरो दिखाया हूं वो हायर पोटेंशियल है, जहां नहीं दिखाया हूं वो लोअर पोटेंशियल है। सो लो से हाई जो है पॉजिटिव होता है। सो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा चार्ज बाय कैपेसिटेंस। सो यहां से शुरू किया हूं, इसको क्रॉस किया हूं, अब इसको क्रॉस करूंगा, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा चार्ज बाय कैपेसिटेंस। सो इसको क्रॉस किए, इसको क्रॉस किए, अब इसको क्रॉस करेंगे, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा चार्ज बाय कैपेसिटेंस। सो दोनों साइड Q कट जाएगा, 6C 2 + 1 + 2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया 6C/5, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, वैसे ही रहने दीजिए, वैसे ही रहने दीजिए। सेम क्यूब ले रहे हैं, लेकिन इस बार यहां निकाल रहे हैं ए और बी के बीच में। आपको 12 ठो कैपेसिटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैपेसिटर ए और बी के बीच में निकालना। क्या इस बार सिमेट्री है? पिछले बार सिमेट्री था, क्या इस बार है? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि इस रास्ता से अगर मैं बी तक पहुंचता हूं तो 2 कैपेसिटर क्रॉस करने के बाद बी पहुंच जाता हूं, लेकिन इस रास्ता से अगर मैं निकालता हूं तब भी 2 कैपेसिटर के बाद बी पहुंच जाता हूं। लेकिन इस रास्ता से अगर मैं नहीं जाता हूं तो 2 कैपेसिटर के बाद बी नहीं पहुंच पाऊंगा। यहाँ 2 कैपेसिटर के बाद बी पहुंच गए, यहाँ 2 कैपेसिटर के बाद बी पहुंच गए, लेकिन इस रास्ता से अगर मैं जाऊँ किसी भी तरह से मैं 2 कैपेसिटर के बाद क्रॉस करने के बाद बी नहीं पहुंच पाएगा। मतलब ये तीनों रास्ता एक जैसा नहीं है। इसलिए अगर आप चार्ज क्यू दिए तो इक्वल डिवीजन नहीं होगा। पिछले बार बिल्कुल एक जैसा था, यहाँ एक जैसा नहीं है। तो क्या करें, कुछ और सोचना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मिरर वाला मेथड यूज करते हैं। ए और बी का बीच का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए और बी ये वाला है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 3 डायमेंशनल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ आएगा, ऐसा मिरर आएगा। जस्ट सोच के देखिए, मिरर कुछ ऐसा आएगा। मिरर जो है 3 डायमेंशनल है इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जो चार्ज जा रहा है से Q1, इसका इमेज ये है, ये मिरर है, ये मिरर है। मिरर का नाम BEFG, ये मिरर है। और मिरर में इसका इमेज ए बन गया, इसका इमेज ए बन गया एंड सो ऑन। तो इसका इमेज अगर ए बन गया तो यहां से जो चार्ज निकला है वो इसमें जाएगा। सो यहां से जो चार्ज निकला पूरा अगर इसमें जाता है, इसका मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं जाता है। और अगर इसमें कोई चार्ज नहीं जाता है तो इसका प्रेजेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो सेम आर्गुमेंट यहां ले सकते हैं। यहां से जो चार्ज निकला होगा, इसका इमेज ए है, तो ये चार्ज पूरा इसमें गया, यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं गया, तो इसका प्रेजेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं। अब एक सिंपल सर्किट बन गया। ये C सीरीज में है, C/2
ए सी बाई टू, सो ये सी बाई टू हो गया, सबसे जो नीचे में है सी बाई टू बी तक चला गया। फिर ये दोनों सी बाई टू बी तक चला गया। अब यहाँ देखिए ये दोनों सी सीरीज में सी बाई टू ए सी बाई टू, सो सी बाई टू पैरेलल में कितना हो जाएगा सी, सो ये चारों मिलके सी हो गया, सी सीरीज में सी बाई थ्री, सो ये आपका सी बाई थ्री, सो सी बाई थ्री सी बाई टू ये तीनों पैरेलल है, सी बाई थ्री सी बाई टू तो इक्विवेलेंट निकल जाएगा, राइट। कभी कभी कैपेसिटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी जुड़ा होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज ये 6 वोल्ट है और यहाँ पर एक कैपेसिटर है से 4 माइक्रोफेरेड, यहाँ एक रेसिस्टर है 2 ओम, यहाँ एक रेसिस्टर है मान लेते हैं 1 ओम और इधर एक रेसिस्टर है 5 ओम। आपको पूछा गया है कि 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर्ड है स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो गया, इस ब्रांच में और करंट नहीं जा रहा, सो जो करंट है वो सिर्फ इस ब्रांच में जा रहा है, ऐसा। तो ये दोनों सीरीज सर्किट हो गया, सीरीज में रेसिस्टर ऐड हो जाता है सीधा, 5 + 1 6, सो करंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, रेसिस्टेंस 6 है, सो करंट हो जाएगा 6/6 यानी कि 1 एम्पेयर, राइट। अब हमको पूछा गया इसमें एनर्जी कितना स्टोर्ड है, सो ये पार्ट जो है इसके साथ पैरेलल है, मतलब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस 1 × 5 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना होगा 5 वोल्ट। लेकिन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, स्टेडी स्टेट में यहाँ तो करंट 0 है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब ये जो 5 वोल्ट है यहाँ पर है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ CV², तो C आपका 4 माइक्रोफेरेड और V 5 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहा हूं, मतलब करंट नहीं है, तो स्टेडी स्टेट में करंट नहीं है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाला ब्रांच में करंट नहीं है, इधर है कैपेसिटर वाला ब्रांच में करंट नहीं है। तो हमको पूछा जा सकता है कि कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, या चार्ज कितना है, या एनर्जी कितना है। तो ये था सीरीज पैरेलल सर्किट्स का कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में भी इसको कंटिन्यू करेंगे, मिक्स्ड सर्किट्स लेंगे।